तो गाइस, आपने कभी ऐसा सोचा है क्या, जब हमारे दुनिया में ना कैलेंडर्स नहीं होते थे, तो उस समय के लोग यार तारीख कैसे देखते थे, समय का कैसे पता लगाते थे? यार मुझे तो नहीं पता कैसे करते थे। और हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरी एक और वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि भाई जब अपनी धरती पे ना कैलेंडर्स नहीं होते थे, मतलब समय का किसी को पता नहीं रहता था, तो उस समय के इंसान कैसे रहते थे। और इस वीडियो को क्रेडिट जाता है ज्ञान चैनल्स को। तो लेट्स गो, चलते हैं यार, सीधा देखते हैं। ज्यादा बातें नहीं करते। क्या आपने हाँ कभी भाई, सोचा है कि सन 01 से पहले की दुनिया कैसी थी? ना हाँ कैलेंडर थे, भाई, मुझे भी जानना है। ना हाँ साल। आखिर ये सब शुरू भाई, कैसे कैसे हुआ? हुआ शुरू? क्या वाकई कुछ था या सब कुछ शून्य था? ये सवाल जितना सरल लगता उतना है उतना गहरा ही है। गहरा है, और इसका जवाब इतिहास, विज्ञान और सभ्यताओं की जड़ों में छिपा है। तो चलिए आज हम एक रोमांचक चलो भाई। सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि सन 01 वो भाई डायनासोर्स। 01 से पहले का समय कैसा था और कैसे तारीखें हमारी जिंदगी में बदलाव का प्रतीक बनी। नमस्ते दोस्त, मैं आपका दोस्त नमस्ते दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त लावा गेमर शॉर्ट। तो चलो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर इस समय पूरी दुनिया और आपके पास भी कैलेंडर ना हो तो ऐसी दुनिया कैसी होगी? आपका जन्मदिन कब आता है यह कैसे तय करोगे? हाँ यार, पता कैसे चलेगा? कोई यात्रा, कोई खास मौके का प्लानिंग आप कैसे कर पाओगे? और नए साल का जश्न कब? हाँ भाई, ये बात तो है कि ठंड। उसके बाद जरा ये भी सोचिए कि स्कूल की छुट्टियों कैसे तय होगी। सबसे खास बात कि खुशियां भरी त्योहार मनाते हो तो किसी त्योहार को मनाने का सही कैसे चलेगा? और फिर खेती बाड़ी के लिए सही समय का पहचान कैसे होंगे? इतना ही नहीं, हर मौसम का सही अनुमान लगाना बेहद ही हाँ भाई, अगर कैलेंडर ना होना था भाई, बहुत मतलब कहूँ तो हार्ड हो जाएगा। जीना नहीं यार, जीते तो पहले भी लोग थे। पता नहीं यार, कैलेंडर के बिना भी ना यार, बहुत अजीब तो है यार। पता नहीं चलता कौन से किस दिन क्या दिन है। चलो यार आगे। सोच कर अजीब सा, अजीब लगता है ना? ये सब इसलिए क्योंकि समय को मापने का हमारा सबसे अहम साधन कैलेंडर ही गायब हो गया था। इसीलिए कैलेंडर की अहमियत को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन रुको, इसी बीच एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि कैलेंडर का वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है और महीने की संख्या 12 ही क्यों रखी गई? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान छुपा है। क्योंकि वर्ष में एक दिन भी आगे पीछे कर दिया जाए तो पूरे मौसम गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन हाँ यार, ये इसे सिंपल उदाहरण तो समझना है मुझे भी। इसको समझने के लिए आपको एक बार धरती से दूर अंतरिक्ष में ले जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। जब आप धरती की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाते हो तो आप देखते हो कि पृथ्वी के पहले से ज्यादा क्षेत्रफल को देख पा रहे हो, और जाते जाते एक पूरी पृथ्वी दिखने लगती है कि आप पूरे पृथ्वी को एक साथ देख पाते हो। तब आपको पृथ्वी नीला बॉल के आकार गोल नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गोले के ऊपर रहते हो? और अब इससे और दूर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पृथ्वी के जैसे ही सात, ये तो मुझे पता था, और भी 7 ग्रह, इनके बीच हमारा सूर्य भी नजर आने लगता है, जिसे हम ये तो हमने पढ़ा था ना तीसरी चौथी में, और सौरमंडल के में पढ़ा है। अपनी अक्ष पर घूमते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में 24 घंटा या एक दिन का समय लगाती है। 24 घंटा एक ही दिन होता है। अब आप इसे ऐसा समझिए कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। अब देखिए, वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है? क्योंकि सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसी में हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर लगाते रहते हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है भाई। और हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 यानी कि एक वर्ष का समय लगाती है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं
कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अपनी अक्ष पर 365 बार घूम जाती है। इसीलिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी खड़ा हो सकता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 बार घूमती है तो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो लीपी ईयर हाँ में यार। फरवरी का महीना एक दिन ज्यादा, यानी कि लीपी ईयर 366 दिन का क्यों हाँ। होते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर 365 बार से एक चौथाई ज्यादा घूम लेती है। इसी प्रकार सूर्य का दूसरा चक्कर पूरा करने में आधी पृथ्वी ज्यादा घूम जाती है और चौथा चक्कर पूरा करने तक में पृथ्वी एक बार पूरा एक्स्ट्रा घूम लेती है, यानी कि सूर्य का 4 चक्कर पूरा करने में पृथ्वी एक बार ज्यादा घूम लेती है। इसीलिए हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर अच्छा, इस वजह से। और पृथ्वी चलो यार, सूर्य कुछ तो का ज्ञान चक्कर यहाँ पे लगाने मिल की रहा वजह है। से मौसम परिवर्तन जैसे ठंडी, बसंत, गर्मी ऋतु आते हैं। इनको हमने एक वीडियो में अच्छे से समझाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आ जाते हैं अपने सवालों के ऊपर कि डेट 01 से पहले हाँ भाई, था? मुझे जॉब से क्या जानना उस था। समय इंसान का वजूद था या सब कुछ शून्य था? इसे जानने के लिए हमें समय में 2025 साल पीछे नहीं बल्कि आज से 20 लाख साल पीछे जाते हैं। इस समय इंसान नहीं था, बल्कि यह एक जानवर की तरह जिंदगी जीता था, क्योंकि न ही इंसान के पास आज की तरह घर था और ना ही आज की तरह कोई साधन। पहले इंसान जंगल में ही रहते थे। रात में चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़ें और जीवन बेहद कठिन। इंसान का पूरा ध्यान बस एक चीज़ पर था, जीवित रहना। उसके बाद दिन में भोजन के लिए वह फल, जड़ें और छोटे जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन इस दौरान उसने चीज़ों को गहराई से देखना और समझना शुरू किया। कैसे खाना ढूंढा जाए? क्या जंगली जानवरों से बचने का कोई तरीका है? ऐसे सवाल उनकी सोचने की शुरुआत थे। यहीं से मानव ने जानवरों से अलग होना शुरू किया। मानव की सोचने की क्षमता ही आगे चलकर हर खोज की नींव बनी। उसके बाद अब आज से 15 लाख साल पहले, जब मानव आग की खोज नहीं की थी, कल्पना कीजिए कि ठंडी रात में इंसान आग के बिना कांप रहा था। लेकिन जब उसने बिजली गिरने से जलते हुए पेड़ को देखा तो आग उन्हें कोई जादू से कम नहीं। हाँ भाई, मैं भी ये सोचता हूँ ना आग की खोज ने मानव कि आग की खोज किसने की? अबे मैं तो भूल गया। ओ, ये क्या है भाई? मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो ना तो कमेंट में बताना मुझे। हाँ भाई, आग की खोज भी एक नायाब चीज है। देखते हैं। आग के बिना तो यार बहुत कुछ। जीवन को बहुत आसान बनाया। तो भाई इन्हें अच्छा लग रहा है। इंसान ने आग खुद बनाना सीख लिया। 2 पत्थरों को टकराकर या लकड़ी रगड़कर। भाई दिमाग तो था यार उसी समय। हमने आज तक कभी कुछ नहीं किया। और जानवरों को डराने का काम आया, बल्कि कच्चे मांस को पकाकर खाने लायक बनाया। आग ने मानव को ताकत दी। यह उसकी पहली खोज थी, जिसने उनके जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज से लगभग 10 लाख साल पहले, जब मानव ने सिर्फ प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहना बंद कर दिया और अपने औजार बनाना शुरू किया। उसने पत्थरों को नुकीला बनाकर चाकू और हथियार बनाना सीख गए। लकड़ी के भाले बनाए। हाँ भाई, जिनसे शिकार कर। उस समय तो यही सब चलता था। अब शिकार करने के लिए मतलब लकड़ियों का और पत्थरों का यूज। और आज की डेट में तो भाई सब जानते हैं क्या क्या याद चुके हैं। बेहतर तरीके से शिकार कर सकता था और अपने दुश्मनों से सुरक्षित रह सकता था। यह मानव की पहली तकनीकी क्रांति थी। उपकरणों की खोज ने उसे प्रकृति से ताकत दी और धीरे धीरे मानव का जीवन आसान होता गया और वह जानवरों से इंसान की तरह रहने लगा।
अब हम आ जाते हैं आज से 40,000 साल पहले, जब इंसान ने सोचना शुरू किया कि जीवन केवल जीने के लिए ही नहीं, उसे अपनी भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने का तरीका भी खोजा। गुफाओं की दीवार पर उसने चित्र बनाए। इस हाँ, चित्र ऐसी में चीजें मैंने शिकार कहीं के कहीं देखी है भाई। मैंने जैसे जंगल न्यूज में नहीं, ऐसे डिस्कवरी डिस्कवरी में देखी है ऐसे, मतलब कोई कोई बेस मैं कहूँ तो खाइयों में, मतलब यार क्या कहते हैं इन्हें, जो भी कहते हो, पहाड़ों के अंदर, ऐसे मैंने देखा है यार। ओ, पहले उस समय बोलना नहीं आता था क्या किसी को, जैसे आज के लोग बोल सकते हैं, मैं जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, पता नहीं, देखते हैं आगे। दृश्य और जानवरों की आकृतियों से भरे थे। यह कला केवल सुंदरता के लिए ही नहीं थी, बल्कि उनकी सोच और कल्पना का पहला प्रमाण ये था। क्या है? कला ने इंसान को समाज से जोड़ा। ये कलाकारी यह दिखाता है कि मानव ने सिर्फ जीने से आगे बढ़कर खुद को समझना शुरू किया, और धीरे धीरे मानव ने अपने मुंह से अलग अलग शब्द ओ। निकाला, जिनसे बाद में चलकर भाषा का निर्माण होता भाई गया। मेरे को यही आज से जानना महज था, बोलना कब सीखे इन्होंने? 10,000 साल साल पहले, पहले जब इंसान खेती। ने एक बड़ी खोज की, हाँ, खेती। ये तो मुझे पता था कल्पना यार, कीजिए, पहले थोड़ा सा। मानव जंगलों में घूमकर खाना खोजता था। एक दिन खा लेता तो अगले दिन के लिए वह सोचता। कभी कभी भोजन न मिलने पर उन्हें भूखे भी रहने पड़ते थे, क्योंकि भोजन स्टोर करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उसने देखा कि फेंके हुए बीजों से पौधे उगते हैं। फिर उसने बीज को बोना और फसल उगाना शुरू किया, और इसी खेती ने उसे एक जगह अस्थायी ऐसा रूप है से क्या? बसने का मौका दिया, क्योंकि इससे पहले मानव खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब अस्थायी होने के कारण गांव बने, समाज का निर्माण हुआ। तो हाँ यार, और पहले मतलब घूमना पड़ता होगा, जैसे कि अलग-अलग धर्मों में आजकल के जानवर होते हैं ना, बढ़ते कि कभी यहाँ पर हैं, फिर खाने के लिए कहीं और चले गए खोज करने, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी देख रखी है, तभी मुझे पता है कि। और हाँ, जब अगर आपको खाना एक जगह में मिलता रहेगा तो आप वहीं पर रुक जाओगे ना, फिर थोड़ी ना निकलोगे। हाँ यार, फिर ऐसे हुआ मतलब मैटर। यार ऐसे तो सब कोई करता। चले गए और भोजन की कमी खत्म होती गई। खेती ने मानव को स्थिरता तो दी और सभ्यताओं की शुरुआत की। यह पहला कदम था जहां इंसान ने प्रकृति को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया, और इसी खेती से जरूरत पड़ने लगा कैलेंडर का। अब चलते हैं आज से महज 6,000 साल 6,000 साल? पहले, जब मानव ने समय को समझना शुरू किया। उसने देखा कि सूरज हर दिन एक दिशा में उगते हैं और दूसरे दिशा में ढलते हैं। चांद की आकृतियां बदलती रहती है। मौसम में बदलाव हर साल एक तय समय पर होता है। इंसान इन प्राकृतिक चक्रों को समझकर पहला कैलेंडर बनाया, जो भारत में चंद्रमा के चक्र भारत में बनाया गया था पहला कैलेंडर। पंचांग तैयार हुआ। यह मानव का पहला प्रयास था समय को समझने और भाई उसे ये तो व्यवस्थित करने का। फिर इसके 1,000 साल बाद, यानी कि आज से लगभग 5,000 साल पहले, जब सुमेर, मिस्र और भारत जैसी महान सभ्यताएं उभरी, उन्होंने कैलेंडर को व्यवस्थित किया। मिस्र के लोग सूर्य के आधार पर साल को 12 महीने में बांटते थे। भारत में वैदिक काल में चंद्र कैलेंडर और त्योहारों का निर्धारण किया। इन कैलेंडरों का इस्तेमाल न केवल खेती के लिए, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों को तय करने के लिए भी किया गया। सभ्यताओं ने कैलेंडर को सिर्फ समय का साधन नहीं, बल्कि समाज और धर्म का आधार बनाया। समय बीतता गया। अब हम आते हैं आज से 2025 साल, यानी कि डेट 01/01/0001 के समय, जब रोमन साम्राज्य के जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया। इसमें साल को 365 और 12 महीने में बांटा गया, लेकिन यह पूरी तरह से सटीक नहीं था, जो हर साल में 365.25 दिन पर आधारित था, और इसमें 11 मिनट का अंतर था। पोप ग्रेगरी ने इस अंतर को सुधारने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की, जिसमें हर 4 साल में लीप ईयर यानी 366 दिन का समावेश किया। इस सुधार के बाद कैलेंडर में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
सबसे बड़ा बदलाव था 10 दिनों को छोड़ दिया जाना, यानी कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधे 15 अक्टूबर 1582 आ गया। इस बदलाव का उद्देश्य सटीकता बढ़ाना था ताकि कैलेंडर वर्ष और सौरमंडल के बीच अंतर न बढ़े। इसके अलावा साल की शुरुआत 1 जनवरी को तय की गई। पहले यह अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर होती थी, लेकिन 1 जनवरी को नया साल मनाना धीरे धीरे दुनिया भर में सामान्य हो गया। इस बदलाव ने कैलेंडर को इतना सटीक और व्यापक बना दिया कि आज तक हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और बहुत काम आसान कर देता है। मैंने आपको एक बात बताना भूल ही गया, महीने की संख्या क्यों रखी गई? हाँ भाई बताओ। इसका भी बड़ा सिंपल उदाहरण है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चांद पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। और जब तक पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, तब तक चांद पृथ्वी का लगभग 12 चक्कर पूरा कर लेती है। इसीलिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। भाई यार काफी क्या आप जानने को मिला कि हर महीने चांद का आकार क्यों बदलते रहते हैं, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में और सूर्य ग्रहण अमावस्या में क्यों होते हैं? इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसका लिंक तो चलो गाइस, पता चल गया यार कि इसका निर्माण कब हुआ था, 01/01/001 का। तो यार अगर आपको और भी इस पे एपिसोड चाहिए या बताना मुझे, तो मिलता हूँ जब तक नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे बताना और कैसे कैसे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस लाऊं, आपको कैसे वीडियोस देखना पसंद है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।